नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं राम चर्चा अध्याय 4। राम चर्चा अध्याय 4। किष्किंधाकांड एवं सीता जी की खोज। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में पर्वत और वनों की खाक छानते चले जाते थे कि सामने ऋषमुख पहाड़ दिखाई दिया। उसकी चोटी पर सुग्रीव अपने कुछ निष्ठावान साथियों के साथ रहा करता था। यह मनुष्य किष्किंधानगर के राजा बाली का छोटा भाई था। बाली ने एक बात पर असंतुष्ट होकर उसे राज्य से निकाल दिया था और उसकी पत्नी तारा को छीन लिया था। सुग्रीव भागकर इस पहाड़ पर चला आया और यद्यपि वह छिपकर रहता था, फिर भी उसे यह शंका बनी रहती थी कि कहीं बाली उसका पता न लगा ले और उसे मारने के लिए किसी को भेज न दे। उसने राम और लक्ष्मण को धनुष और बाण लिए जाते देखा तो प्राण सूख गए। विचार आया कि हो न हो बाली ने इन दोनों वीर युवकों को मुझे मारने के लिए भेजा है। अपने आज्ञाकारी मित्र हनुमान से बोला, भाई, मुझे तो इन दोनों आदमियों से भय लगता है। बाली ने इन्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। अब बताओ, कहाँ जाकर छिपूं? हनुमान सुग्रीव के सच्चे हितैषी थे। इस निर्धनता में और सब साथियों ने सुग्रीव से मुंह मोड़ लिया था। उसकी बात भी न पूछते थे, किंतु हनुमान बड़े बुद्धिमान थे और जानते थे कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। अच्छे दिनों में तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, आप इतना डरते क्यों हैं? मुझे इन दोनों आदमियों के चेहरे से मालूम होता है कि यह बहुत सज्जन और दयालु हैं। मैं अभी उनके पास जाकर उनका हालचाल पूछता हूँ। यह कहकर हनुमान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया, माथे पर तिलक लगाया, जनेऊ पहना, पोथी बगल में दबाई और लाठी टेकते हुए रामचंद्र के पास जाकर बोले, आप लोग यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग परदेशी हैं और संभवतः आपका कोई साथी खो गया है। रामचंद्र ने कहा, हाँ देवताजी, आपका विचार ठीक है, हम लोग परदेशी हैं। दुर्भाग्य के मारे अयोध्या का राज्य छोड़कर यहाँ वनों में भटक रहे हैं। उस पर नई विपत्ति यह पड़ी कि कोई मेरी पत्नी सीता को उठा ले गया। उसकी खोज में इधर आ निकले। देखें, अभी कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़ती हैं। हनुमान ने सहानुभूतिपूर्ण भाव से कहा, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अयोध्या के राजकुमार हैं, तो हम लोग आपके सेवक हैं। मेरे साथ पहाड़ पर चलिए। यहाँ राजा सुग्रीव रहते हैं। उन्हें बाली ने किष्किंधापुरी से निकाल दिया है। बड़े ही नेक और सज्जन पुरुष हैं। यदि उनसे आपकी मित्रता हो गई तो फिर बड़ी ही सरलता से आपका काम निकल जाएगा। वह चारों तरफ अपने आदमी भेजकर पता लगाएंगे और जो ही पता मिला, अपनी विशाल सेना लेकर महारानी जी को छुड़ा लाएंगे। उन्हें आप अपना सेवक समझिए। राम ने लक्ष्मण से कहा, मुझे तो यह आदमी हृदय से निष्कपट और सज्जन मालूम होता है। इसके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं मालूम होता। कौन जाने, सुग्रीव ही से हमारा काम निकले। चलो, तनिक सुग्रीव से भी मिल ले। दोनों भाई हनुमान के साथ पहाड़ पर पहुंचे। सुग्रीव ने दौड़कर उनकी अभ्यर्थना की और लाकर अपने बराबर सिंहासन पर बैठाया। हनुमान ने कहा, आज बड़ा शुभ दिन है कि अयोध्या के धर्मात्मा राजा राम किष्किंधापुरी के राजा सुग्रीव के अतिथि हुए हैं। आज दोनों मिलकर इतने बलवान हो जाएंगे कि कोई सामना न कर सकेगा। आपकी दशा एक सी है और आप दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। राजा सुग्रीव महारानी सीता की खोज करेंगे और महाराज रामचंद्र बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाएंगे और रानी तारा को वापस दिला देंगे। इसलिए आप दोनों अग्नि को साक्षी बनाकर प्रण कीजिए कि सदा एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे, चाहे उसमें कितना ही संकट हो। आग जलाई गई। राम और सुग्रीव उसके सामने बैठे और एक दूसरे की सहायता करने का निश्चय और प्रण किया। फिर बात होने लगी। सुग्रीव ने पूछा, आपको ज्ञात है कि सीताजी को कौन उठा ले गया? यदि उसका नाम ज्ञात हो जाए तो संभवतः मैं सीताजी का सरलता से पता लगा सकूं। राम ने कहा, यह तो जटायु से ज्ञात हो गया है भाई। वह लंका के राजा रावण की दुष्टता है। उसी ने हम लोगों को छलकर सीता को हर लिया और अपने रथ पर बिठाकर ले गया। अब सुग्रीव को उन आभूषणों की याद आई जो सीता जी ने रथ पर से नीचे फेंके थे। उसने उन आभूषणों को मंगवाकर रामचंद्र के सामने रख दिया और बोला, आप इन आभूषणों को देखकर पहचानिए कि यह महारानी सीता के तो नहीं है। कुछ समय हुआ, एक दिन एक रथ इधर से जा रहा था। किसी स्त्री ने उस पर से यह गहने फेंक दिए थे। मुझे तो प्रतीत होता है वह सीता जी ही थी। रावण उन्हें लिए चला जाता था। जब कुछ वश न चला तो उन्होंने यह आभूषण गिरा दिए कि शायद आप इधर आए और हम लोग आपको उनका पता बता सके। आभूषणों को देखकर रामचंद्र की आंखों से आंसू गिरने लगे।
एक दिन वह था कि यह गहने सीता जी के तन पर शोभा देते थे। आज यह इस प्रकार मारे मारे फिर रहे हैं। मारे दुख के वह इन गहनों को देख न सके, मुंह फेर कर लक्ष्मण से कहा, भैया तनिक देखो तो, यह तुम्हारी भाभी के आभूषण हैं। लक्ष्मण ने कहा, भाई साहब, इस गले के हार और हाथों के कंगन के विषय में तो मैं कुछ निवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी भाभी के चेहरे की ओर देखने का साहस नहीं किया। हाँ, पाँव के बिछुए और पायजेब भाभी ही के हैं। मैं उनके चरणों को छूते समय प्रतिदिन इन चीजों को देखता रहा हूँ। निस्संदेह यह चीजें देवी जी ही की हैं। सुग्रीव बोला, तब तो इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण की ओर ही सीता का पता लगेगा। आप जितने शीघ्र मुझे राज्य दिला दे, उतने ही शीघ्र मैं आदमियों को ऊपर भेजने का प्रबंध करूं। किंतु यह समझ लीजिए कि बाली अत्यंत बलवान पुरुष है और युद्ध के कौशल भी खूब जानता है। मुझे यह सचतोर कैसे होगा कि आप उस पर विजय पा सकेंगे। वह एक बाण से 3 वृक्षों को एक ही साथ छेद डालता है। पर्वत के नीचे 7 वृक्ष एक ही पंक्ति में लगे हुए थे। रामचंद्र ने बाण को धनुष पर लगाकर छोड़ा तो वह 7 वृक्षों को पार करता हुआ फिर तरकश में आ गया। रामचंद्र का यह कौशल देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि यह बाली को मार सकेंगे। दूसरे दिन उसने हथियार साजे और बड़ी वीरता से बाली के सामने जाकर बोला, ओ अत्याचारी, निकला, आज मेरी और तेरी अंतिम बार मुठभेड़ हो जाए। तूने मुझे अकरण ही राज्य से निकाल दिया है, आज तुझे उसका मजा चखाऊंगा। बाली ने कई बार सुग्रीव को पछाड़ दिया था, पर हर बार तारा के सिफारिश करने पर उसे छोड़ दिया था। यह ललकार सुनकर क्रोध से लाल हो गया और बोला, मालूम होता है तेरा काल आ गया है। क्यों व्यर्थ अपनी जान का दुश्मन हुआ है? जा, चोरों की तरह पहाड़ों पर छिपकर बैठ, तेरे रक्त से क्या हाथ रंगूं। तारा ने बाली को अकेले में बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि सुग्रीव ने अयोध्या के राजा रामचंद्र से मित्रता कर ली है। वह बड़े वीर है, तुम उसका थोड़ा बहुत भाग देकर राजी कर लो। इस समय लड़ना उचित नहीं। किंतु बाली अपने बल के अभिमान में अंधा हो रहा था। बोला, सुग्रीव एक नहीं 100 राजाओं को अपनी सहायता के लिए बुला लाए, मैं लेशमात्र परवाह नहीं करता। जब मैंने रावण की कुछ हकीकत नहीं समझी तो रामचंद्र की क्या हस्ती है। मैंने समझा दिया है, किंतु वह मुझे लड़ने पर विवश करेगा तो उसका दुर्भाग्य। अब की मार ही डालूंगा, सदैव के लिए झगड़े का अंत कर दूंगा। बाली जब बाहर आया तो देखा सुग्रीव अभी तक खड़ा ललकार रहा है। तब उससे सहन न हो सका, अपनी गदा उठा ली और सुग्रीव पर झपटा। सुग्रीव पीछे हटता हुआ बाली को उस स्थान तक लाया जहां रामचंद्र धनुष बाण लिए घात में बैठे थे। उसे आशा थी कि अब रामचंद्र बाण छोड़कर बाली का अंत कर देंगे, किंतु जब कोई बाण न आया और बाली उस पर वार करता ही गया, तब तो सुग्रीव जान लेकर भागा और पर्वत की एक गुफा में छिप गया। बाली ने भागे हुए शत्रु का पीछा करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझकर मूंछों पर ताव देते हुए घर का रास्ता लिया। थोड़ी देर के पश्चात जब रामचंद्र सुग्रीव के पास आए तो वह बिगड़कर बोला, वाह साहब वाह, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। मुझसे तो कहा कि मैं पेड़ की आड़ से बाली को मार गिराऊंगा और तीर के नाम एक तिनका भी न छोड़ा। जब आप बाली से इतना डरते थे तो मुझे लड़ने के लिए भेजा ही क्यों था? मैं तो बड़े आनंद से यहाँ छिपा बैठा था। मैं न जानता था कि आप वचन से इतना मुंह मोड़ने वाले हैं। भाग न आता तो उसने आज मुझे मार ही डाला था। राम ने लज्जित होकर कहा, सुग्रीव, मैं अपने वचन को भूला न था और न बाली से डर ही रहा था। बात यह थी कि तुम दोनों भाई सूरत से कल में इतना मिलते जुलते हो कि मैं दूर से पहचान ही न सका कि तुम कौन हो और कौन बाली। डरता था कि मारो तो बाली को और तीर लग जाए तुम्हें। बस इतनी सी बात थी। कल तुम एक माला गले में पहनकर फिर उससे लड़ो। इस प्रकार मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा और एक बाण में बाली का अंत कर दूंगा। दूसरे दिन सुग्रीव ने फिर जाकर बाली को ललकारा, कल मैंने तुम्हें बड़ा भाई समझकर छोड़ दिया था, अन्यथा चाहता तो चटनी कर डालता। मुझे आशा थी कि तू मेरे इस व्यवहार से कुछ नर्म होगा और मेरे आधे राज्य के साथ मेरी पत्नी को मुझे वापस कर देगा, किंतु तूने मेरे व्यवहार का कुछ आदर न किया। इसलिए आज मैं फिर लड़ने आया हूँ। आज फैसला ही करके छोड़ूंगा। बाली तुरंत निकल आया। सुग्रीव के डींग मारने पर आज उसे बड़ा क्रोध आया। उसने निश्चय कर लिया था कि आज इसे जीवित न छोड़ूंगा। दोनों फिर उसी मैदान में आकर लड़ने लगे। बाली ने तनिक देर में सुग्रीव को दे पटका और उसकी छाती पर सवार होकर चाहता था कि उसका सिर काट ले कि एकाएक किसी ओर से एक ऐसा तीर आकर उसके सीने में लगा कि तुरंत नीचे गिर पड़ा। सीने से रुधिर की धारा बहने लगी।
उसके समझ में न आया कि यह तीर किसने मारा। उसके राज्य में तो कोई ऐसा पुरुष न था जिसके तीर में इतना बल होता। वह इसी असमंजस में पड़ा चिल्ला रहा था कि राम और लक्ष्मण धनुष और बाण लिए सामने आ खड़े हुए। बाली समझ गया कि रामचंद्र ने ही उसे तीर मारा है। बोला, क्यों महाराज, मैंने तो सुना था कि तुम बड़े धर्मात्मा और वीर हो। क्या तुम्हारे देश में इसी को वीरता कहते हैं कि किसी आदमी पर छिपकर वार किया जाए? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। रामचंद्र ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम मेरे शत्रु हो, किंतु इसलिए कि तुमने अपने वंश पर अत्याचार किया है और सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रख लिया। ऐसे आदमी का वध करना पाप नहीं है। तुम्हें अपने सगे भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम समझते हो कि राजा स्वतंत्र है, वह जो चाहे कर सकता है। यह तुम्हारी भूल है। राजा उसी समय तक स्वतंत्र है जब तक वह सज्जनता और न्याय के मार्ग पर चलता है। जब वह नेकी के रास्ते से हट जाए तो प्रत्येक मनुष्य का, जो पर्याप्त बल रखता हो, उसे दंड देने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सुग्रीव मेरा मित्र है और मित्र का शत्रु मेरा शत्रु है। मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने मित्र की सहायता करता। बाली को घातक घाव लगा था। जब उसे विश्वास हो गया कि अब मैं कुछ क्षणों का और मेहमान हूँ, तो उसने अपने पुत्र अंगद को बुलाकर सिपुर्द किया और बोला, सुग्रीव, अब मैं इस संसार से विदा हो रहा हूँ। इस अनाथ लड़के को अपना पुत्र समझना, यही तुमसे मेरी अंतिम विनती है। मैंने जो कुछ किया उसका फल पाया, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं। जब दो भाई लड़ते हैं तो विनाश के सिवाय और फल क्या हो सकता है? बुराइयों को भूल जाओ। मेरे दुर्व्यवहारों का बदला इस अनाथ लड़के से न लेना, इसे ताने न देना। मेरी दशा से पाट लो और सत्य के रास्ते से चलो। यह कहते कहते बाली के प्राण निकल गए। सुग्रीव किष्किंधापुरी का राजा हुआ और अंगद राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। तारा फिर सुग्रीव की रानी हो गई। हनुमान। बरसात का मौसम आया। नदी नाले, झील, तालाब पानी से भर गए। मैदानों में हरियाली लहलहाने लगी। पहाड़ियों पर मोरों ने शोर मचाना प्रारंभ किया। आकाश पर काले काले बादल मंडराने लगे। राम और लक्ष्मण ने सारी बरसात पहाड़ की गुफा में व्यतीत की। यहाँ तक कि बरसात गुजर गई और जाड़ा आया। पहाड़ी नदियों की धारा धीमी पड़ गई। कास के वृक्ष सफेद फूलों से लद गए। आकाश स्वच्छ और नीला हो गया। चांद का प्रकाश निखर गया। किंतु सुग्रीव ने अब तक सीता को ढूंढने का कोई प्रबंध न किया, न राम लक्ष्मण ही की कुछ सुध ली। एक समय तक विपत्तियां झेलने के पश्चात राज्य का सुख पाकर विलास में डूब गया। अपना वचन याद न रहा। अंत में रामचंद्र ने प्रतीक्षा से तंग आकर एक दिन लक्ष्मण से कहा, देखते हो सुग्रीव की कृतघ्नता। जब तक बाली न मरा था तब तक तो रात दिन खुशामद किया करता था, और जब राज मिल गया और किसी शत्रु का भय न रहा तो हमारी ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो गया। तुम तनिक जाकर उसे एक बार याद तो दिला दो। यदि मान जाए तो शुभ, अन्यथा जिस बाण से बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव का अंत कर दूंगा। लक्ष्मण तुरंत किष्किंधा नगरी में प्रविष्ट हुए और सुग्रीव के पास जाकर कहा, क्यों साहब, सज्जनता और भलमनसी के यही अर्थ है कि जब तक अपना स्वार्थ था तब तक तो रात दिन घेरे रहते थे, और जब राज्य मिला तो सारे वायदे भूल बैठे। कुशल चाहते हो तो तुरंत अपनी सेना को सीता की खोज में रवाना करो, अन्यथा फल अच्छा न होगा। जिन हाथों ने बाली का एक क्षण में अंत कर दिया, उन्हें तुमको मारने में क्या देर लगती है? रास्ता देखते देखते हमारी आंखें थक गई, किंतु तुम्हारी नींद न टूटी। तुम इतने शील रहित और स्वार्थी हो। मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूँ। यदि इस अवधि के अंदर सीताजी का कुछ पता न चल सका तो तुम्हारी कुशल नहीं। सुग्रीव को मारे लज्जा के सिर उठाना कठिन हो गया। लक्ष्मण से अपनी भूलों की क्षमा मांगी और बोला, वीर लक्ष्मण, मैं अत्यंत लज्जित हूँ कि अब तक अपना वचन न पूरा कर सका। श्री रामचंद्र ने मुझ पर जो एहसान किया उसे मरते दम तक न भूलूंगा। अब तक मैं राज्य की परेशानियों में फंसा हुआ था, अब दिल और जान से सीताजी की खोज करूंगा। मुझे विश्वास है कि 1 महीने में मैं उनका पता लगा दूंगा। यह कहकर वह लक्ष्मण के साथ ऋषमुख पर्वत पर चला आया जहां राम और लक्ष्मण रहते थे, और यहीं से सीताजी की तलाश करने का प्रबंध करने लगा। विश्वासी और परीक्षायुक्त आदमियों को चुन चुन कर देश के हरेक हिस्से में भेजना शुरू किया। कोई पंजाब और कंधार की तरफ गया, कोई बंगाल की ओर, कोई हिमालय की ओर। हनुमान उन आदमियों में सबसे वीर और अनुभवी थे। उन्हें उसने दक्षिण की ओर भेजा, क्योंकि अनुमान था कि रावण सीता को लेकर लंका की ओर गया होगा। हनुमान की मदद के लिए अंगद, जामवंत, नील,
नल इत्यादि वीरों को तैनात किया। रामचंद्र हनुमान से बोले, मुझे आशा है कि सफलता का सेहरा तुम्हारे ही सिर रहेगा। हनुमान से कहा, यदि आपका यह आशीर्वाद है तो अवश्य सफल होऊंगा। आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे दीजिए जिसे दिखाकर मैं सीता जी को विश्वास दिला सकूं। रामचंद्र ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान को दे दी और बोले, यदि सीता से तुम्हारी मुलाकात हो तो उन्हें समझाकर कहना कि राम और लक्ष्मण तुम्हें बहुत शीघ्र छुड़ाने आएंगे। जिस प्रकार इतने दिन काटे हैं उसी प्रकार थोड़े दिन और सब्र करें। उनको खूब धस देना कि शोक न करें। यह समय का उलटफेर है, न इस तरह रहा न उस तरह रहेगा। यदि ये विपत्तियां न झेलनी होती तो हमारा वनवास ही क्यों होता। राज्य छोड़कर जंगलों में मारे मारे फिरते। हर हालत में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हम सब उसी की इच्छा के पुतले हैं। हनुमान अंगूठी लेकर अपने सहायकों के साथ चले, किंतु कई दिन के बाद जब लंका का कुछ ठीक पता न चला और रसद का सामान सबका सब खर्च हो गया तो अंगद और उनके कई साथी वापस चलने को तैयार हो गए। अंगद उनका नेता बन बैठा। यद्यपि वह सुग्रीव की आज्ञा का पालन कर रहा था, पर अभी तक अपने पिता का शोक उसके दिल में ताजा था। एक दिन उसने कहा, भाइयों, मैं तो अब आगे नहीं जा सकता। न हमारे पास रसद है, न यही खबर है कि अभी लंका कितनी दूर है। इस प्रकार घास पात खाकर हम लोग कितने दिन रहेंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि चाचा सुग्रीव ने हमें इधर इसलिए भेजा है कि हम लोग भूख प्यास से मर जाएं और उसे मेरी ओर से कोई खटका न रहे। इसके सिवाय उसका और अभिप्राय नहीं। आप तो वहां आनंद से बैठे राज कर रहे हैं और हमें मरने के लिए इधर भेज दिया है। वही रामचंद्र तो हैं जिन्होंने मेरे पिता को छल से कत्ल किया। मैं क्यों उनकी पत्नी की खोज में जान दूं। मैं तो अब किष्किंधानगर जाता हूं और आप लोगों को भी यही सलाह देता हूं। और लोग तो अंगद के साथ लौटने पर लगभग प्रस्तुत से हो गए, किंतु हनुमान ने कहा, जिन लोगों को अपने वचन का ध्यान न हो वह लौट जायम। मैंने तो प्रण कर लिया है कि सीता जी का पता लगाए बिना न लौटूंगा, चाहे इस कोशिश में जान ही क्यों न देनी पड़े। पुरुषों की बात प्राण के साथ है। वह जो वायदा करते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। हम रामचंद्र के साथ अपने कर्तव्य का पालन न करके अपनी समस्त जाति को कलंकित नहीं कर सकते। आप लोग लक्ष्मण के क्रोध से अभिज्ञ नहीं, मैं उनका क्रोध देख चुका हूँ। यदि आप लोग वायदा न पूरा कर सके तो समझ लीजिए कि किष्किंधा का राज्य नष्ट हो जाएगा। हनुमान के समझाने का सबके ऊपर प्रभाव हुआ। अंगद ने देखा कि मैं अकेला ही रह जाता हूँ, तो उसने भी विप्लव का विचार छोड़ दिया। एक बार फिर सबने मजबूत कमर बांधी और आगे बेचारे दिन भर इधर उधर भटकते और रात को किसी गुफा में पड़े रहते थे। सीता जी का कुछ पता न चलता था, यहाँ तक कि भटकते हुए 1 महीने के करीब गुजर गया। राजा सुग्रीव ने चलते समय कह दिया था कि यदि तुम लोग 1 महीने के अंदर सीता जी का पता लगाकर न लौटोगे तो मैं किसी को जीवित न छोड़ूंगा। और यहाँ यह हाल था कि सीता जी की कुछ खबर ही नहीं। सबके सब जीवन से निराश हो गए। समझ गए कि इसी बहाने से मरना था। इस तरह लौटकर मारे जाने से तो यह कहीं अच्छा है कि यहीं कहीं डूब मरे। एक दिन विपत्ति के मारे यह बैठे सोच रहे थे कि किधर जायम कि उन्हें एक बूढ़ा साधु आता हुआ दिखाई दिया। बहुत दिनों के बाद इन लोगों को आदमी की सूरत दिखाई दी। सबने दौड़कर उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्यों बाबा, तुमने कहीं रानी सीता को देखा है? कुछ बतला सकते हो, वह कहाँ है? इस साधु का नाम संपाति था। वह उस जटायु का भाई था जिसने सीता जी को रावण से छीन लेने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी। दोनों भाई बहुत दिनों से अलग अलग रहते थे। बोला, हाँ भाई, सीता को लंका का राजा रावण अपने रथ पर ले गया है। कई सप्ताह हुए मैंने सीता जी को रोते हुए रथ पर जाते देखा था। क्या करूं, बुढ़ापे से लाचार हूं, वरना रावण से अवश्य लड़ता। तब से इसी फिक्र में घूम रहा हूं कि कोई मिल जाए तो उससे यह समाचार कह दूं। कौन जाने कब मृत्यु आ जाए। तुम लोग खूब मिले, अब मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। हनुमान ने पूछा, लंका किधर है और यहाँ से कितनी दूर है बाबा? संपाति बोला, दक्षिण की ओर चले जाओ, वहां तुम्हें एक समुद्र मिलेगा। समुद्र के उस पार लंका है, यहाँ से कोई 100 कोस होगा। यह समाचार सुनकर उस दल के लोग बहुत परेशान हुए। जीवन की कुछ आशा हुई। उसी समय चाल तेज कर दी और 2 दिनों में रात दिन चलकर 100 कोस की मंजिल पूरी कर दी। अब समुद्र उनके सामने लहरें मार रहा था। चारों ओर पानी ही पानी। जहां तक निगाह जाती पानी ही पानी नजर आता था। इन बेचारों ने इतना चौड़ा नद कहाँ देखा था। कई आदमी तो मारे भय के कांप उठे। न कोई नाव थी,
न कोई डोंगी, समुद्र में जायम तो कैसे जायम। किसी की हिम्मत न पड़ती थी। नल और नील अच्छे इंजीनियर थे, मगर समुद्र में तैरने योग्य नाव बनाने के लिए न कोई सामान था, न समय। इसके अलावा कोई युक्ति न थी कि उनमें से कोई समुद्र में तैरकर लंका में जाए और सीता जी की खबर लाए। अंत में बुए जामवंत ने कहा, क्यों भाइयों, कब तक इस तरह समुद्र को सहमी हुई आंखों से देखते रहोगे? तुम में कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता कि समुद्र को तैरकर लंका तक जाए? अंगद ने कहा, मैं तैरकर जा तो सकता हूँ, पर शायद लौटकर न आ सकूं। नल ने कहा, मैं तैरकर जा सकता हूँ, पर शायद लौटते वक्त आधी दूर आते बेदम हो जाऊं। नील बोला, जा तो मैं भी सकता हूँ और शायद यहाँ तक लौट भी आऊं, मगर लंका में सीता जी का पता लगा सकूं, इसका मुझे विश्वास नहीं। इस तरह सबों ने अपने अपने साहस और बल का अनुमान लगाया, किंतु हनुमान जी अभी तक चुप बैठे थे। जामवंत ने उनसे पूछा, तुम क्यों चुप हो भगत जी? बोलते क्यों नहीं, कुछ तुमसे भी हो सकेगा। अंदर झुकी हुई थी। हनुमान प्रसन्नता से उछल पड़े। पहाड़ों में तो वे पैदा हुए थे, बचपन ही से पेड़ों पर चढ़ना, उचकना, कूदना सीखा था। इतनी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ते थे कि बंदर भी देखकर शर्मा जाए। पहरेदारों की आंख बचाकर तुरंत उस पेड़ पर चढ़ गए और पत्तियों में छिपे बैठे रहे। जब आधी रात हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, रावण भी अपने महल में आराम करने चला गया, तो वह धीरे से एक डाल पकड़कर महल के अंदर कूद पड़े। महल के अंदर चमकदमक देखकर हनुमान की आंखों में चकाचौंध आ गई। स्फटिक की पारदर्शी भूमि थी, उस पर फानूस की किरण पड़ती थी तो वह दमदम करने लगती थी। हनुमान ने दबे पांव महलों में घूमना शुरू किया। रावण को देखा, एक सोने के पलंग पर पड़ा सो रहा है। उसके कमरे से मिले हुए मंदोदरी और दूसरी रानियों के कमरे हैं। मंदोदरी का सौंदर्य देखकर हनुमान को संदेह हुआ कि कहीं यही सीताजी न हो, किंतु विचार आया, सीताजी इस प्रकार इत्र और जवाहर से लदी हुई भला मीठी नींद के मजे ले सकती है? ऐसा संभव नहीं, यह सीताजी नहीं हो सकती। प्रत्येक महल में उन्होंने सुंदर रानियों को मजे से सोते पाया, कोई कोना ऐसा न बचा जिसे उन्होंने न देखा हो, पर सीताजी का कहीं निशान नहीं। वह रंजोगम से घुली हुई सीता कहीं दिखाई न दी। हनुमान को संदेह हुआ कि कहीं रावण ने सीताजी को मार तो नहीं डाला। जीवित होती तो कहाँ जाती? हनुमान सारी रात असमंजस में पड़े रहे। जब सवेरा होने लगा और कौए बोलने लगे, तो वह उस पेड़ की डाल से बाहर निकल आए। मगर अब उन्हें किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वह दिन भर छिप सके। कल जब वह वहां आए तो शाम हो गई थी। अंधेरे में किसी ने उन्हें देखा नहीं, मगर सुबह को उनका लिबास और रूपरंग देखकर निश्चय ही लोग भड़कते और उन्हें पकड़ लेते। इसलिए हनुमान किसी ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां वह छिपकर बैठ सके। कल से कुछ खाया न था, भूख भी लगी हुई थी। बाग के सिवा और मुद के फल कहाँ मिलते, यही सोचते चले जाते थे कि कुछ दूर पर एक घना बाग दिखाई दिया। अशोक के बड़े बड़े पेड़ हरी हरी सुंदर पत्तियों से लदे खड़े थे। हनुमान ने इसी बाग में भूख मिटाने और दिन काटने का निश्चय किया। बाग में पहुंचते ही एक पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगे। एकाएक कई स्त्रियों की आवाजें सुनाई देने लगी। हनुमान ने इधर निगाह दौड़ाई तो देखा कि परम सुंदरी स्त्री मैले कुचले कपड़े पहने, सिर के बाल खोले, उदास बैठी भूमि की ओर ताक रही है और कई राक्षस स्त्रियां उसके समीप बैठी हुई उसे समझा रही हैं। हनुमान उस सुंदरी को देखकर समझ गए कि यही सीताजी हैं। उनका पीला चेहरा, आंसुओं से भीगी हुई आंखें और चिंतित मुख देखकर विश्वास हो गया। उनके जी में आया कि चलकर इस देवी के चरणों पर सिर रख दूं और सारा हाल कह सुनाऊं। वह दरख्त से उतरना ही चाहते थे कि रावण को बाग में आते देखकर रुक गए। रावण घमंड से अकड़ता हुआ सीता के पास जाकर बोला, सीता, देखो कैसा सुहावना समय है, फूलों की सुगंध से मस्त होकर हवा झूम रही है, चिड़ियां गा रही हैं, फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं, किंतु तुम आज भी उसी प्रकार उदास और दुखित बैठी हुई हो। तुम्हारे लिए जो मैंने बहुमूल्य जोड़े और आभूषण भेजे थे, उनकी ओर तुमने आंख उठाकर भी नहीं देखा। न सिर में तेल डाला, न इत्र मला। इसका क्या कारण है? क्या अब भी तुम्हें मेरी दशा पर दया न आई? सीताजी ने घृणा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, अत्याचारी राक्षस, क्यों मेरे घाव पर नमक छिड़क रहा है? मैं तुझसे 1000 बार कह चुकी कि जब तक मेरी जान रहेगी, अपने पति के प्यारे चरणों का ध्यान करती रहूंगी। मेरे जीते जी तेरे अपवित्र विचार कभी पूरे न होंगे। मैं तुझसे अब भी कहती हूँ कि यदि अपनी कुशल चाहता है तो मुझे रामचंद्र के पास पहुँचा दे और उनसे अपनी भूलों की क्षमा मांग ले।
अन्यथा जिस समय उनकी सेना आ जाएगी, तुझे भागने की कहीं जगह न मिलेगी। उनके क्रोध की ज्वाला तुझे और तेरे सारे परिवार को जलाकर राख कर देगी। और खूब कान खोलकर सुन ले कि वह अब यहाँ आया ही चाहते हैं। रावण यह बातें सुनकर लाल हो गया और बोला, बस जबान संभाल, मूर्ख स्त्री। मुझे मालूम हो गया कि तेरे साथ नरमी से काम न चलेगा। अगर तू एक निर्बल स्त्री होकर जिद कर सकती है, तो मैं लंका का महाराजा होकर क्या जिद नहीं कर सकता। जिस पुरुष के बल पर तुझे इतना अभिमान है, उसे मैं यूं मसल डालूंगा जैसे कोई कीड़े को मसलता है। तू मुझे सख्ती करने पर विवश कर रही है, तो मैं भी सख्ती करूंगा। बस आज से 1 मास का अवकाश तुझे और देता हूँ। अगर उस वक्त भी तेरी आंख न खुली तो फिर या तो तू रावण की रानी होगी या तो तेरी लाश चील और कौवे नोच नोच कर खाएंगे। रावण चला गया तो राक्षस स्त्रियों ने सीता जी को समझाना आरंभ किया। तुम बड़ी नादान हो सीता, इतना बड़ा राजा तुम्हारी इतनी खुशामद करता है, फिर भी तुम कान नहीं देती। अगर वह जबरदस्ती करना चाहे तो आज ही तुम्हें रानी बना ले। मगर कितना नेक है कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहता। उसके साथ तुम्हारी बेपरवाही उचित नहीं। व्यर्थ रामचंद्र के पीछे जान दे रही हो। लंका की रानी बनकर जीवन के सुख उठाओ। राम को भूल जाओ, वह अब यहाँ नहीं आ सकते और आज आयम तो राजा रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सीता जी ने क्रोधित होकर कहा, लाज नहीं आती ऐसे पापी को जो दूसरे की स्त्रियों को बलात् उठा लाता है। तुम नेक और धर्मात्मा कहती हो, उससे बड़ा पापी तो संसार में न होगा। हनुमान ऊपर बैठे हुए इन स्त्रियों की बातें सुन रहे थे। जब वह सब वहां से चली गई और सीता जी अकेली रह गईं तो हनुमान जी ने ऊपर से रामचंद्र की अंगूठी उनके सामने गिरा दी। सीता जी ने अंगूठी उठाकर देखी तो रामचंद्र की थी। शोक और आश्चर्य से उनका कलेजा धड़कने लगा। शोक इस बात का हुआ कि कहीं रावण ने रामचंद्र को मरवा न डाला हो। आश्चर्य इस बात का था कि रामचंद्र की अंगूठी यहाँ कैसे आई। वह अंगूठी को हाथ में लिए इसी सोच में बैठी हुई थी कि हनुमान पेड़ से उतरकर उनके सामने आए और उनके चरणों पर सिर झुका दिया। सीता जी ने और भी आश्चर्य में आकर पूछा, तुम कौन हो? क्या यह अंगूठी तुम्ही ने गिराई है? तुम्हारी सूरत से मालूम होता है कि तुम सज्जन और वीर हो। क्या बतला सकते हो कि तुम्हें अंगूठी कहाँ मिली? हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, मैं श्री रामचंद्र जी के पास से आ रहा हूँ। यह अंगूठी उन्हीं ने मुझे दी थी। मैं आपको देखकर समझ गया कि आप ही जानकी जी हैं। आपकी खोज में सैकड़ों सिपाही छूटे हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। सीता जी का पीला चेहरा खिल गया। बोली, क्या सचमुच तुम मेरे स्वामी जी के पास से आ रहे हो? अभी तक वे मेरी याद कर रहे हैं। हनुमान, आपकी याद उन्हें सदैव सताया करती है। सोते जागते आप ही के नाम की रट लगाया करते हैं। आपका पता अब तक न था, इस कारण से आपको छुड़ा न सकते थे। अब जो ही मैं पहुंचकर उन्हें आपका समाचार दूंगा, वह तुरंत लंका पर आक्रमण करने की तैयारी करेंगे। सीता जी ने चिंतित होकर पूछा, उनके पास इतनी बड़ी सेना है जो रावण के बल का सामना कर सके? हनुमान ने उत्साह के साथ कहा, उनके पास जो सेना है उसका एक एक सैनिक एक एक सेना का वध कर सकता है। मैं एक तुच्छ सिपाही हूँ, पर मैं दिखा दूंगा कि लंका की समस्त सेना किस प्रकार मुझसे हार मान लेती है। सीता जी, रामचंद्र को यह सेना कहाँ मिल गई? मुझसे विस्तृत वर्णन करो, तब मुझे विश्वास आए। हनुमान, वह सेना राजा सुग्रीव की है, जो रामचंद्र के मित्र और सेवक हैं। रामचंद्र ने सुग्रीव के भाई बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिला दिया है। इसीलिए सुग्रीव उन्हें अपना उपकारक समझते हैं। उन्होंने आपका पता लगाकर आपको छुड़ाने में रामचंद्र की सहायता करने का प्रण कर लिया है। अब आपकी विपत्तियां बहुत शीघ्र अंत हो जाएंगी। सीता जी ने रोकर कहा, हनुमान, आज का दिन बड़ा शुभ है कि मुझे अपने स्वामी का समाचार मिला। तुमने यहाँ की सारी दशा देखी है। स्वामी से कहना, सीता की दशा बहुत दुख है। यदि आप उसे शीघ्र न छुड़ाएंगे तो वह जीवित न रहेंगी। अब तक केवल इसी आशा पर जीवित है, किंतु दिन प्रतिदिन निराशा से उसका हृदय निर्बल होता जा रहा है। हनुमान ने सीता जी को बहुत आश्वासन दिया और चलने को तैयार हुए, किंतु उसी समय विचार आया कि जिस प्रकार सीता जी के विश्वास के लिए रामचंद्र की अंगूठी लाया था, उसी प्रकार रामचंद्र के विश्वास के लिए सीता जी की भी कोई निशानी ले चलना चाहिए। बोले, माता, यदि आप उचित समझे तो अपनी कोई निशानी दीजिए जिससे रामचंद्र को विश्वास आ जाए कि मैंने आपके दर्शन पाए हैं। सीता जी ने अपने सिर की वेणी उतार कर दे दी। हनुमान ने उसे कमर में बांध लिया और सीता जी को प्रणाम करके विदा हुए।
श्री राम चर्चा अध्याय 4 कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।